तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं। मध्यकालीन भारत की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दिल्ली, इसके पहले पूर्व मध्यकालीन आता है। पूर्व मध्यकालीन तो उसमें है, लेकिन मध्यकालीन ओरिजिनल यहीं से शुरू करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत अपना काल है, शुरुआत उसकी होती है 1206 से लगा करके 1526 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत में मोहम्मद गोरी का एक दास आता है। सबसे पहले वो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो आता है गुलाम वंश के अंतर्गत, गुलाम वंश या मामलुक वंश। ऐसे इस काल के अंतर्गत 1206 से 1526 कुल 320 वर्षों तक कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। और वो 5 राजवंश यहाँ मैंने बता रखे हैं एक छोटी सी ट्रिक के अनुसार। वो की तू सेलो मैंने लिख रखा है। मुझसे गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। ये 5 और 5 मैंने यहाँ लिख रखे हैं लोधी वंश तक। ठीक है, तो ये जो क्रमागत मैंने जमा रखे हैं गुलाम वंश या मामलुक वंश में सबसे पहला शासक यहाँ पे लिखा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसी कुतुबुद्दीन ऐबक को हम गुलाम वंश का संस्थापक भी मानते हैं। उसी तरह यहाँ इन्होंने संस्थापक यही है इसका। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश का संस्थापक है गियासुद्दीन तुगलक। और इसके बाद सैयद वंश का संस्थापक है खिज्र खां और लोधी वंश का संस्थापक है बहलोल लोधी। संस्थापक और अंतिम शासक दोनों आपको यहाँ पे लास्ट में लिख रखा है। अंतिम शासक यहाँ केयूमर्स, इसमें है नासिरुद्दीन खुसरो, इसमें है नासिरुद्दीन महमूद शाह। और सैयद वंश के अंतर आलम शाह और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। और 1526 में ये इसका कार्यकाल समाप्त होता है। दिल्ली सुल्तान का अंतिम सुल्तान भी कहलाता है ये इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो 5 और 5 राजवंशों ने 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया है 5 राजवंशों ने। तो अब देखेंगे पहला राजवंश है गुलाम वंश या मामलुक वंश। इन्होंने क्या किया है 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया है। और सारे क्रमागत मैंने यहाँ पे जमा रखा है। कभी भी एग्जाम में आता है ये क्रम से आरोही क्रम या अवरोही क्रम या इसको क्रमागत जमाई ऐसा प्रश्न आता है तो उसको एक साथ लिख रखा है, इसलिए आसानी होगी। ठीक है, क्रम से है और साल के अनुसार है। पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, इस वंश का संस्थापक भी है। ये मोहम्मद गोरी का दास था और भारत में 1206 से लगा करके 1210 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। ठीक है, इसके बाद आता है आराम शाह 1210 से 1211 ईस्वी तक 1 साल ही सिर्फ शासन किया है। इसके बाद आता है इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करने वाले। इसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज 12 से 1236। ठीक है, एक ही साल इसने किया। इसके बाद रजिया 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद बहराम शाह, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद, नासिरुद्दीन महमूद, इसके बाद बलबन के बाद केकूबाद और केयूमर्स। ठीक है, तो 11 शासकों ने गुलाम वंश के अंतर्गत शासन किया है मध्यकालीन भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत के तहत। ठीक है, इसके बाद आता है खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है और 1290 से 1296 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है, मतलब 6 वर्ष लगभग। इसके बाद आता है इब्राहिम रुकनुद्दीन, इसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी अपने राजस्थान में राजपूतों के साथ बहुत संघर्ष किया है इन्होंने, चौहानों के साथ भी साके भी हुए हैं 2-3 इन्होंने। ठीक है, तो शिहाबुद्दीन उमर 1316। इसके बाद आता है मुबारक शाह, इसके बाद आता है नासिरुद्दीन खुसरो। ये खिलजी वंश के 6 शासक हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है अपन तुगलक वंश पे। तुगलक वंश यहाँ पे 1320 में खत्म हुआ। तुगलक वंश की स्थापना हो गई यहाँ पे और गियासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की थी 1320 से 1412 तक कुल उनका शासन काल रहा है। इसमें तुगलक वंश गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक के बाद गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसके बाद लास्ट में नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह। ये क्रम से है, ट्रिक के माध्यम से भी जमा सकते हैं। इसके बाद देखना सैयद वंश, चौथा वंश है ये सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक शासन काल रहा है इनका। पहला शासक है इसमें खिज्र खां, दूसरा मुबारक शाह, इसके बाद है मोहम्मद शाह, आलम शाह। ठीक है, तो ये आलम शाह का यहाँ पे 1445 से 51 तक हो गया। इसके बाद लास्ट एक वंश आता है लोधी वंश के बारे में अपन बताएं 3-4 शासकों ने शासन किया है। मुख्य रूप से ये है बहलोल लोधी। ये बहलोल लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। इसके बाद सिकंदर लोधी, इसके बाद है इब्राहिम लोधी 1517 से लगा करके 1526 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम और आखिरी सुल्तान यही रहा है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी ने अपने राजस्थान के साथ संघर्ष करते हुए महाराणा सांगा के
विरुद्ध ये लड़े थे, सारे